पाकिस्तान ने कब आखिरी बार दुनिया की हेडलाइंस को डोमिनेट किया? क्राइसिस के लिए नहीं, डिप्लोमेसी के लिए। सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने एक रेयर डिप्लोमेटिक हाई एंजॉय किया। दोहा में फेयरी स्पीचेस, यूएन में डायरेक्ट शोडाउन और अब वॉशिंगटन डीसी में हिस्टोरिक रेड कारपेट वेलकम प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के लिए। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ दोहा से, जब इजराइल ने 9 सितंबर को कतरी ज़मीन पर स्ट्राइक किए। ओआईसी ने इमरजेंसी समिट बुलाया और पाकिस्तान ने फ्रंट सीट ले ली। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डिमांड की कि इजराइल की यूएन मेंबरशिप सस्पेंड की जाए, गज़ा सीज़ फायर हो और एक मुस्लिम टास्क फोर्स बनाई जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट थी उनकी फ्रेमिंग। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं था, बल्कि डिप्लोमेसी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी। अल जज़ीरा, जो नॉर्मली साउथ एशियन लीडर्स को कॉशियस कवरेज देता है, इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मॉरल क्लैरिटी और सॉलिडेरिटी को ओपनली प्रेस किया। पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट पावर विन है अपनी आवाज़ को अरब वर्ल्ड तक एम्पलीफाई करना और प्रिंसिपल स्टैंड्स प्रोजेक्ट करना। फिर स्टेज शिफ्ट हुआ न्यूयॉर्क। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के इन्वॉय आसिम इफ्तिखार अहमद और इजराइल के एम्बेसडर के दरमियान डायरेक्ट क्लैश हुआ। एम्बेसडर अहमद ने दोहा स्ट्राइक को ब्रेजन असॉल्ट ऑन सॉवरेनिटी कहकर कंडेम किया। इजराइल ने जवाब दिया और उसे कंपेयर किया अमेरिका के 2011 बिन लादेन रेड से। एम्बेसडर अहमद का रिबटल क्रिस्प था। उन्होंने कंपैरिजन को ल्यूडिक्रस कहा, इजराइल को सीरियल वॉयलेटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ लेबल किया और उसके बैकर्स को वॉर क्राइम्स का अकॉम्प्लिस डिक्लेयर किया। हेडलाइंस ने इसे एक रेयर डिप्लोमेटिक ड्यूल कहकर कवर किया है। उस मोमेंट में पाकिस्तान डिफेंसिव नहीं बल्कि कॉम्बैटिव और विजिबल नजर आया। और अब स्पॉटलाइट वॉशिंगटन डीसी पर है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल को दिया गया एक हिस्टोरिक रेड कारपेट वेलकम। एक मुल्क जो हमेशा यूएस के साथ ट्रांजैक्शनल टाइज का शिकार रहा, उसके लिए ये सीन एक नई रिकग्निशन है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक वेट को ओपनली एक्नॉलेज करना। यहाँ ऑप्टिक्स पावरफुल हैं। दोहा मुस्लिम सॉलिडेरिटी का सिग्नल था, यूएन में डिफाइंस शोकेस हुई और अब वॉशिंगटन का वेलकम पाकिस्तान को वेस्टर्न लेजिटिमेसी देता है। 3 स्टेजेस, 3 नैरेटिव्स, लेकिन सब एक ही मैसेज एम्पलीफाई करते हैं, पाकिस्तान अब स्पॉटलाइट में है। मगर ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी पैलेस्टाइन के डिफेंडर के तौर पर रीइंफोर्स की है। अरब कैपिटल्स, यूएन और अब वॉशिंगटन, हर जगह पाकिस्तान रेयर विजिबिलिटी एंजॉय कर रहा है। मुल्क के अंदर ये मोमेंट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कतर के साथ टाइज, पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट, मुस्लिम फोरम्स में क्रेडिबिलिटी और यूएस के साथ थॉ, ये सब इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को वाइडर कर रहे हैं। लेकिन स्पीचेस और ऑप्टिक्स से जियोपॉलिटिक्स नहीं बदलती। अगर पाकिस्तान ने फॉलो थ्रू नहीं किया अलायंसेस बिल्ड करने, यूएन एक्शंस लेने या कॉन्क्रीट डील्स सील करने में, तो परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी का लेबल लग सकता है। फिर भी सितंबर 2025 पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। दोहा, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन, 3 जगह एक ही तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान डिफायंट, प्रिंसिपल्ड और सेलिब्रेटेड है। अब असल टेस्ट ये है, क्या पाकिस्तान इस रेड कारपेट मोमेंट को लेवरेज में कन्वर्ट करेगा या फिर ये विक्ट्री सिर्फ सिंबॉलिक स्नैपशॉट्स रहेंगी। मगर इन सब में एक बात क्लियर है, पाकिस्तान साइडलाइंस पर नहीं रहा, पाकिस्तान हेडलाइंस में है।